मोदी विरोध में बुरे फंसे पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी। अपनों ने ही मोदी विरोधी पत्रकारिता पर उठाए सवाल। बुरी तरह भड़के पत्रकार अजीत अंजुम और रवीश कुमार। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सत्ता से ये दूरी लगता है बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसीलिए जब चुनावी मैदान में मोदी को विपक्ष मात नहीं दे पा रहा, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ये अभियान चलाने में लगे हुए हैं कि मोदी सरकार वोट चोरी करके सत्ता में बैठी है। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता मोदी सरकार के खिलाफ वोट चोरी अभियान चला रहे हैं। ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि विपक्ष को देश की सत्ता हासिल करनी है। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब हाथ रगड़कर पत्रकारिता करने के लिए मशहूर पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी अपने YouTube चैनल पर दिन रात मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी खबरें चलाते रहते हैं, जिसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मानो अब बस गिरने ही वाली है मोदी सरकार। कुछ ऐसी ही एक वीडियो उन्होंने 19 दिसंबर को बनाई थी, जिसका टाइटल दिया था, आज रात क्या होने वाला है, सुबह तक भारत सरकार भी हिल जाएगी, जिसे 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा और इस वीडियो को आए करीब 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए। इस दौरान कई रातें आईं और चली गईं। ना तो मोदी सरकार हिली और ना ही एनडीए के किसी साथी ने मोदी सरकार का साथ छोड़ा। मोदी सरकार आज भी पहले की तरह चल रही है। लेकिन हाँ, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे वरिष्ठ पत्रकार की पत्रकारिता पर जरूर सवाल उठने लगे, और ये सवाल उठाने वाले कोई और नहीं, पत्रकार बिरादरी के ही बड़े बड़े नाम हैं। नरेंद्र नाथ मिश्रा जैसे दिग्गज पत्रकार ने तो पुण्य प्रसून वाजपेयी की इस तरह की पत्रकारिता पर लिखा, दुखद है इनका भी ऐसा हो जाना होना। हर दिन सुबह उठते हैं, दोपहर तक सरकार गिरा देते हैं, शाम को फिर माहौल बनाकर अगले दिन फिर सरकार गिराने की तैयारी कर लेते हैं। एक सशक्त अल्टरनेटिव मीडियम को इनसे भी बचने की जरूरत है, और ऐसा करने की जिम्मेदारी दर्शकों की भी है। मोदी सरकार के सबसे धुर विरोधी पत्रकार माने जाने वाले रवीश कुमार को भी लगता है पुण्य प्रसून वाजपेयी की पत्रकारिता रास नहीं आई। इसीलिए पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा की बातों का समर्थन करते हुए पुण्य प्रसून वाजपेयी पर तंज मारा। क्यों करते हैं? जब आज रात का पता है तो सटीक टाइम ही बता दे कि 9 बजे दिल्ली की सरकार हिल जाएगी या 9:45 में। आपने ठीक किया इस पर पॉइंट आउट किया। बात यही खत्म नहीं होती। बात बात पर मोदी सरकार गिराने की बात करने वाले पुण्य प्रसून वाजपेयी पर रवीश कुमार के बाद एक और दिग्गज पत्रकार अजीत अंजुम ने भी तंज मारते हुए एक लंबे चौड़े ट्वीट में कहा, YouTube की दुनिया में मोदी सरकार 1.5 साल में 150 बार गिर चुकी है। नीतीश कई बार तेजस्वी के साथ सरकार बना चुके हैं। नायडू दर्जनों बार मोदी सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। अमित शाह जेल जाने वाले हैं। मोदी झोला उठाकर किसी भी दिन निकलने वाले हैं। कई रात कत्ल की रात साबित हो चुकी है। अजीत डोभाल की नौकरी दर्जनों बार जा चुकी है। गडकरी कई बार पीएम बन चुके हैं। भागवत मोदी को फटकार कर कई बार पैदल कर चुके हैं। योगी और शाह में अनगिनत बार पानीपत की लड़ाई से भी भयंकर लड़ाई हो चुकी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। एक वक्त था जब पत्रकारिता जगत में पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकार का एक दबदबा हुआ करता था। उनकी पत्रकारिता की तारीफ हुआ करती थी। लेकिन लगता है मोदी विरोध में अब वो पत्रकारिता भूल गए हैं। मोदी सरकार का विरोध ही उनके लिए पत्रकारिता का असली मकसद हो गया है, क्योंकि इससे YouTube चैनल पर व्यूज आते हैं और उसी व्यूज के आधार पर पैसे आते हैं। और ये बात उनके संगी साथी रहे रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों को लगता है रास नहीं आ रही। इसीलिए उन्होंने भी पुण्य प्रसून वाजपेयी की मोदी विरोधी पत्रकारिता पर सवाल उठा दिया, जिससे आप समझ सकते हैं कि मोदी विरोध करते करते पुण्य प्रसून वाजपेयी आज अपनों के ही निशाने पर आ गए हैं।
इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जिस जेडीयू के समर्थन से पीएम मोदी सरकार चला रहे हैं, उस जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को भी सुन लीजिए और समझ लीजिए कि फिलहाल अब नीतीश कुमार मोदी का साथ नहीं छोड़ने वाले और दिन रात मोदी सरकार गिराने का एजेंडा चलाने वालों को भी ये बयान जरूर सुन लेना चाहिए। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है, इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनडीए के हमारे सम्माननीय साथी, शिवसेना के हमारे नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव का अनुमोदन करें। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज का
ये ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है कि आज हमारे